नाज़नीन, नाज़नीन बेटा जरा मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर दीजिए। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? सुनो, तुम अपनी मानूर की बच्ची को समझा दो कि मेरे मुंह ना लगा करे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये पागल पागल तो नहीं हो गई है कहीं? हैं? मानूर की अभी शादी हो गई है जो उसकी बच्ची होगी। ज़बान संभाल के बात किया करो। हाँ हाँ, सारे जहान की बुराइयां तो मुझ में ही है ना। और वो मानूर, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जाओ, जाके मिट्टी का तेल खरीदो और मुझे आग लगा दो। और अगर ये काम नहीं कर सकती हो तो डेटॉल ले आओ, 2 चम्मच पिला देना, मर जाऊंगी, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठंड पड़ जाएगी तुम्हें। ए बहन, अगर डेटॉल मिले ना तो मुझे भी ला दीजो, पूरा लैट्रिन गंदा पड़ा है। सारा शहर छान मारा मगर कहीं डेटॉल ना मिला। और बात सुनो, जरा अपनी जबान को ना लगाम दो। ये हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आजा इधर, आजा इधर ही रखड़े। ये तूने अच्छा किया, लिहाफ दुड़वा के ले आया। अब ताले वाला भी काम करवा दे बेटा मेरा। जी खाला, मैं गया था दुकान पे, वो कह रहा था कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक हमारा काम कर देगा। खाला जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपने कहा समझे काम हो गया। क्या हो रहा है ये? कहाँ बैठे हो? ये बैठने की जगह है? उठो। और अम्मा, तुम इससे क्यों काम का कह रही हो? मैं हूं ना, इससे पहले भी तो इस घर के सारे काम हुए हैं। सुबह मैं जाकर सारी चीजें लॉकर में रखवा कर आऊंगी, और कोई भी काम हो मुझे बताना। आसमीन, तू होवे कौन है इसे यहाँ से कहने वाली, निकालने वाली? हैं? तू यहाँ से जा, चल। हटो यहाँ से। चल उधर। असल में सामने आना, इधर बैठू मैं, तुम इधर बैठ जा उसके हत्थे पे। हाँ, यास्मीन है ना, ये चाहती है मेरा नकदी जेवर कनस्तर में मेरा पूरा रख के तो बैंक में रखवा दे, ताकि वहां चोर डाकू आए, सट मारे ताले पे और सारे नकदी जेवर मेरा ले जाए। अब ये खबर मेरे दिल पे बिजली बन के गिरे, मेरा हो जाए हार्ट फेल और मैं मर जाऊं और ये इस घर पे कब्जा जमा। बैठ। अल्लाह ना करे खाला, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैं अभी दोबारा जाके उसका पता करता हूँ। जीता रहे मेरा लाल, जीता रहे। मैं तेरी ये सूजी का हलवा बनाऊं, बादाम पिस्ते डाल के। क्या हुआ नाज़नीन? कुछ नहीं हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सुना रही हो? अब सुफियान ने तुम्हें बहन कहा है तो जाकर उससे बात करो। वैसे मोहब्बत के मामले में तुम्हारी किस्मत बड़ी ख़राब है। वो राशिद वाला किस्सा याद है तुम्हें? तुम यहाँ से अभी इसी वक्त जा रही हो, या मैं तुम्हारे सर पे उठा के यहाँ से कुछ फेंक दूँ और तुम्हारा सर फाड़ दूँ? सुफियान अच्छा लड़का है, सीधा साधा है। भाई अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? मार्केट से तो बिल्कुल आउट ही हो गए। भाई मैं ऐसे ही किसी पर एतबार नहीं कर सकती। माना सुफियान मुझे पसंद करता है, प्यार करता है, दिन रात मैसेजेस करता है मुझे, कहता है कैसी हो, ठीक हो, खाना खाया कि नहीं खाया, नींद पूरी हुई? जान तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। उसे ना मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, कहता है मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे बनाकर पिलाओ। तुम मुझे यहाँ जलाने आई हो ना? तुम्हें तो उस वक्त बहुत सुकून मिला होगा जब उसने मुझे अपनी बहन कहा था। तुम्हारे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई होगी, भंगड़े डाले होंगे तुमने, लुटियाँ डाली होंगी। वो नाज़नीन, मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ। मैं इंसान परख कर आगे बढ़ती हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए था। भौंको। सुफियान मुझसे मंगनी करना चाहता है। मैंने उससे वक्त मांगा है। मैं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। वो तुमसे शादी करे, मंगनी या जो भी करे, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, सुफियान अच्छा लड़का नहीं है। हाँ ना,
इसीलिए तो वक्त लिया है मैंने, क्या पता अम्मी का अंदाज़ा ठीक हो। ये देखो सुफियान ने मुझे क्या दिया। ये सुफियान ने दिए तुम्हें? अल्लाह करे सुफियान ट्रक के नीचे आके मर जाए। अल्लाह ना करे नाज़नीन, ये मत भूलो कि वो तुम्हारा बहनोई भी हो सकता है। वैसे आई एम नॉट श्योर, काशिफ की अम्मी ने फोटो भेजी थी। वरुण धवन के जैसा लगता है वो लड़का। अब लोग आजकल फिल्टर इतने यूज करते हैं, इसलिए जब तक असल में नहीं देख लेती मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। दोनों लड़कों को सामने आंखों के सामने कंपेयर करूंगी, और जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसी के नाम की अंगूठी पहनूंगी। ए अल्लाह, ए अल्लाह तू उठा ले, तू इस मनहूस मानूर और इस कमबख्त सुफियान को उठा ले। आमीन। ओ नो चांस। मनहूस। आसमीन, आसमीन, अम्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में हाथ डाल के कनस्तर निकालने की? मुझे पहले ही शक था कि तेरी नियत में खोट है। ये होता है एहसान का बदला। तुझे शर्म ना आई ये करते हुए? अम्मा क्या बोले जा रही हो? क्या बोलेगी तू, क्या बोलेगी? अरे सदा की चोरनी थी तू, मैं क्या बोलूं तुझको? खुदा का वास्ता अम्मा, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, कुछ सुनो तो सही। मैं क्यों बोलने का मौका दूं? दफा हो मेरे घर से। मेरी चांदी की घड़ी तूने चुराई, इल्जाम लगाया मेरी भतीजी पर। आसमीन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इसी लम्हे निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। अल्लाह अल्लाह, मैंने आस्तीन में सांप पाला था, मेरे को पता नहीं था। अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया। अम्मा तुम्हें जो बोलना है ना बोलो, मैं सुबह होते ही ये नकदी और सारा जेवर बैंक में रखवा कर आऊंगी। तुम इस लड़के को कितना जानती हो, क्यों कर रही हो इस पर भरोसा? इसके सामने घर की एक एक बात उगल देती हो। किसी के चेहरे पे लिखा होता है क्या? हाँ, मगर तेरे चेहरे पे लिखा है तू मौत के बाद सीधी जहन्नुम जाएगी। सांप बिच्छू तुझे लड़ेंगे, तेरे डसा करेंगे तुझे। तुझ जैसी बहुएं होती हैं जो सास को मार मूर के घर के पिछवाड़े में दफन कर देती हैं और बाद में खसम का भी घेट मड़ोड़ा करके उसकी बोटियों का कोरमा बना के उसको ढक के प्लेट से मोहल्ले में बांटा करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली अख्तर भाई जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी जी। बोल देती ना कि रंगा हाथों पकड़ी गई है। सारा का सारा प्लान तेरा ऐसा हो गया है? अब तेरी सिट्टी गुम है, बोले क्यों नहीं? अम्मा तो मुझे बोलने का मौका तो दो, तो बोलूंगी ना, कुछ सुनो तो सही। हाँ तो बोल। अम्मा मैं क्यों चुराऊंगी, मैं तो तुम्हें अपनी माँ समझती हूँ। मैं तो बस ये चाह रही थी सारी नकदी और जेवरात बैंक में रखवा कर आ जाऊं, क्योंकि मुझे वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। रंगे हाथों पकड़ जाने के बाद फिर भी तू उसी को बुरा बोल रही है। खाला, क्या हो गया? तुम्हें समझ नहीं आती? कितनी दफा बताऊं, लिख कर दूं कि लड़कियों वाला घर है, मुंह उठा के चले आते हो। किस मिट्टी के बने हो तुम? कोई तमीज नाम की चीज है कि नहीं? तूने तमीज में मास्टर किया हुआ है। और गुड्डे ले आ ताड़े वाले को। खाला जी मैं दुकान पे गया था, दुकान पे लिखा हुआ था कि 2 दिन तक दुकान बंद रहेगी इंतकाल की वजह से। शायद उस लड़के के घर में मैयत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाला जी अख्तर कॉलोनी में एक और चाबी वाला बैठता है, सुना है वो थोड़ी देर से दुकान खोलता है, लेकिन मैं उसका फोन नंबर ले आया हूँ। ठीक है, अख्तर कॉलोनी वाले को ले आ, अब देर नहीं कर सकूं। जी। खाला जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप परेशान लग रही हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरा जावेद मुझसे पूछा था अम्मा कैसी,
बेटा मैं ठीक हूँ। तू जा मेरा बच्चा अख्तर कॉलोनी वाले काढ़े वाड़े बनाने को ले आ। घर में खुले आम चोर डाकू घूम रहे, मैं भरोसा नहीं कर सकती अब। यास्मीन आपी, खाला को क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? हाँ हाँ यार, कोशिश तो कर रहे हैं। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੀਲਾ ਆਪੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਬਰਾ ਖਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਭੈਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੂਨੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲ ਦੁਆ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਥੇੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। चल ठीक, और बाकियां दा सुना तू। नाज़ीन जी ये क्या कर रही हैं आप? किस तरह से आपने मेरा दिल तोड़ा, किरची किरची कर दिया मेरा दिल, और पूछ रहे हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। जी किरची, मुझे तो कुछ समझ नहीं। अच्छा आप नीचे उतरे। नहीं आप नीचे उतरे। नीचे उतरे नहीं, आप उतरे नीचे। क्या कर रही हैं आप? क्यों बचा रहे हैं आप मुझे? मर जाने देना। वो मोटी मानूर, वो तो बहुत खुश है। कहती है नाज़नीन, ये चौथा लड़का है जिसने तुझे अपनी बहन बोला है। नाज़ीन जी बहुत डर गया था मैं, खुदा की कसम मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं उस वक्त क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। देखिए गलतियां तो इंसानों से होती हैं ना, माफ़ कर दीजिए। अच्छा देखिए मैं दोनों कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। आइंदा ऐसी बात कभी मत करिएगा सुफियान। मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। आप ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आपके बगैर मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अच्छा आप रोएं तो ना, आंसू वैसे भी मेरी कमजोरी है। और मेरी आँख दिल में बस गए हैं आप, अब कभी पीछे मत हटिएगा। नाज़नीन जी जरा सा पीछे हट जाइए, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। अम्मी बावर्ची खाने में खाना बना रही हैं और दादी फोन पे बात कर रही हैं। और उस मोटी महानूर की मुझे कोई फिक्र नहीं है, उसकी भी बहुत सी कमजोरियां हैं मेरे पास। बस आप पीछे मत हटिएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कह रही हूँ? अल्लाह दोनों भाई बहन की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। वो महानूर जी, मैं नाज़ीन जी को जाओ, शुमारा का फोन आया, बात कर लो जाके। सुफियान आप घबराया मत करें, बिल्कुल मत घबराइए, मुझे आप पर 100% भरोसा है। नाज़नीन जैसी लड़कियां तो होती ही बहन बनाने के लायक है। पिछली गली में जो मुनव्वर रहता है ना, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी ये बेगैरत, अपना हाथ तक काट लिया था। कभी मौका मिले तो देखिएगा, बल्कि पूछ लीजिएगा, मगर झूठी है ना, साफ मुकर जाएगी अपनी बात से। मुझसे कहती थी महानूर तुम मुनव्वर को समझाओ ना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, बहुत ही बेगैरत है। मुनव्वर ने तो साफ साफ कह दिया मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो सदफ को पसंद करता हूँ, सदफ उसके दोस्त की बहन है। अब भाई देखिए ना, ये तो दिल का मामला होता है, अब इसमें जोर जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। लेकिन इस पागल लड़की को कौन समझा? चाय बना रही थी, लेकर आती हूँ।
आपके साथ चाय पीने में बहुत मजा आता है। सुनिए। जी जी कुछ नहीं। बड़ी है, बर्दाश्त करो। मोमानी से कुछ मत कहना, बीमार रहती हैं, खामखा परेशान हो जाएंगी। कसम ले लीजिए अख्तर भाई, मैंने आज तक अम्मी को कोई बात नहीं बताई, मगर मेरी कोई कदर नहीं है। अपना घर होता तो बच्चियों को लेके कब का चली जाती। अच्छा बस, जज्बाती बातें मत करो। बड़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी बातों को इतना दिल पे नहीं लिया करते हैं। ख्याल भी तो रखती है ना तुम्हारा। आज जावेद बहुत याद आ रहा है, बहुत जल्दी कर दी जाने में। अब तो दुआ है कि दोनों बच्चियां अपने घर की हो जाएं, उसके बाद अल्लाह मुझे उठा ले। क्या हो गया यास्मीन, तुम्हें पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? गुनाह मिलता है, तौबा करो तौबा। थक गई हूँ अख्तर भाई, अब सकत नहीं रही। बहुत जलील करती है अम्मा, इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। कौन आगे पीछे खड़ा है देखती नहीं है, बस जलील कर देती। देखो, जावेद भाई के मरने के बाद उन्होंने तुम्हें अपने पास रखा। चाहती तो तुम्हें मोमानी के पास भेज देती, ये भी तो इनकी अच्छी बात है ना। बड़ा गुर्दों पे चढ़ा बैठा है, गोद में बिठा ले इसको। और तू तो बड़ी आई कहती थी अम्मा दड़िया बनाने जा रही तेरा। अस्सलाम वालेकुम। मियां मैं चाहूं ना तो अब्बी के अब्बी पुलिस बुलवा के तुम दोनों को जेल करवा दूं। शर्म ना आवे ऐसा काम करते हुए, चोरी चकारी। अल्लाह का शुक्र है मौके पर आ गई, नहीं तो ये तो तुम्हारे साथ लूट के भाग जाती। मुझे गलत फहमी हो रही है आपको। मेरा ख्याल है कि हम सब लोग अच्छे माहौल में बैठते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तू होवे कौन मेरे घर में मुझे बैठने की सलाह देने को? बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा मुझे समझा रहा। मैं डरती वरती नहीं हूं, मैं तो तुम लोगों के मुंह पे कह रही हूँ, खानदान चोर है तुम लोगों का सारा। अली अख्तर भाई चले जाइए आप यहाँ से, बाद में बात कर लीजिएगा। और तेरी जबान बड़ी लड़खड़ावे से भाई बोलते हुए। आपकी बहू है, घर की इज्जत है। बात बात पे तू हाथ क्यों धर लेता उस पे? खुदा का वास्ता है अम्मा, कुछ तो ख्याल करो, भाई की तरह है मेरे। यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हारे सामने कुरान पे हाथ रख देती हूँ। चले जाए अली अख्तर भाई, आपको खुदा का वास्ता। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अरे तुम लोगों का तो सारा खानदान चोरों से भरा हुआ है। इसकी माँ की चोरी नहीं भूल सकती मैं। जावेद की शादी में इस जहन्नमी की माँ ने मुझसे कहा, बिस्मिल्लाह भाभी, थक जाओगी परस मुझे दे दो। परस के अंदर सारी लफलफे थे सलामी के। मैं भूली, अपना सारा परस उठा के उसके कंधे पे धर दिया। मुझे क्या पता था, हो गई शादी। अच्छा, फजर की अजान के बाद मैंने एक कप चाय का रखा। मैंने कहा ठंडा टाइम है, लाओ सलामियां गिनो। और जब मैंने परस खोला है, सारे लफलफे खाली। लूट गई, मैं लूट गई, बस इसकी माँ ने लूट लिया। खुदा का वास्ता है अम्मा, चुप कर जाओ। तुम्हें जितना जलील करना है मुझे करो, मगर मेरी माँ को तो बख्श दो। अली अख्तर भाई आप चले जाए, आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चले जाए। चले जाए। माँ दरवाजा है नीचे सीढ़ी के, जा भाई चल। शाबाश, पंखे की डंडी मारूं तुझे। ओए होए होए होए, अली अख्तर भाई, मेरी कसम है आपको। और अली अख्तर भाई चले गए, तेरी कसम सुन के वो चला गया।
हाथ जोड़ती हूँ अम्मा, कुछ तो लिहाज कर लो। अम्मा ऐसी बात तो ना कर, माँ बोलती हूँ मैं तुम्हें। और माँ की अड़माड़ी खोड़ के उसमें से नकदी और जेवर ले चोरी भी करती हूँ, प्लानिंग भी करती हूँ उसके। अरे जा हट, आई बड़ी मुसीबत करके रखी है हमारे साथ। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैंने ना चीनी छोड़ दी है। अच्छा, मुझसे तो चीनी के बगैर चाय पी ही नहीं जाती, बहुत अजीब सी लगती है। और मुझसे आपके बगैर। मैं आपके बहुत करीब आ गई हूँ। इंसान सोचता क्या और होता क्या है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरा दिल चुरा ले जाएगा। बहुत से बॉयज़ ने ट्राई की मुझे इम्प्रेस करने की, लेकिन मैंने किसी को अपने करीब आने की परमिशन नहीं दी। लेकिन आपके मामले में तो मैं दिल ही हार बैठी। महानूर जी, आपको पढ़ने वढ़ने से कोई लगाव नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कोई इंटरेस्ट हो आपका? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, लेकिन किताबें पढ़ने से ना मेरा दिल बैठने लगता है। अम्मी कहती मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी, लेकिन इम्तिहान के खौफ से इम्तिहान से पहले ही बेहोश हो जाया करती थी। हमने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा मुझ जैसी लड़कियां बहुत क्रिएटिव होती हैं, उनसे ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। आपकी तो बहुत जान पहचान होगी मीडिया में, आप बात कीजिए ना। मेरी एक दोस्त है किरण, उसकी कजन सिस्टर है सज्जल, वो भी मैट्रिक पास है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग करती है और कमाती भी कितना अच्छा है। आप मेरी बात कीजिए ना, आपके तो बहुत कॉन्टेक्ट्स होंगे मीडिया में। जरूर। आपने आयजा खान और दानिश तैमूर को देखा है? और हेरा और मानी, वो दोनों साथ साथ शूट पर जाते हैं। शादी के बाद हम दोनों भी शूट पर साथ जाया करेंगे। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। और कुछ बताइए ना अपने बारे में। थैंक्स। वैसे दिलचस्प बात करना भी एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है ये। एक फोन आ रहा है। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, हो जाएगा कम भी यार। तुम जल्दबाजी करके अपना ही नुकसान है ना। हाँ, नेड़ी ये थे कॉल ही। हाँ सही है। करदा कुछ करदा यार। नहीं यार, हाले ते हालात अपने कंट्रोल च ने। चल बाद च गल होंदी है। हाँ चल, बार बार कॉल ना करया करो, काम भी करन दिया करो ना हुन। हाँ रख फोन। परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चाय पिए ना आप? कहते हैं जो मोहब्बत करते हैं वो दिल के बहुत अंदर झांक सकते हैं। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। आपके चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है मुझे, मैं महसूस कर सकती हूँ। कहते हैं दर्द बांटने से दिल हल्का हो जाता है। आपको मेरी कसम, बताइए ना। आपी जी? मुसरत आपी मेरी सौतेली बहन है। अम्मी जान ने उनको बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह पाला है। हमें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ कि वो हमारी सगी बहन नहीं है। बस उनकी वजह से कुछ परेशान हूँ। क्या हुआ मुसरत आपी को? उनके शोहर एक बहुत ही गलत इंसान है। आए दिन अम्मी जान और अब्बू जान से कोई ना कोई फरमाइश करते रहते हैं। कभी बच्चों की फीस के बहाने तो कभी मकान का किराया। बहुत गलत जगह फंस गए हैं हम। अभी उन्हीं का फोन आया था, कह रही थी कि हामिद कह रहे हैं कि अपने अम्मी जान से और अब्बू जान से कहो कि एक नया एसी लेके दें, कमरे का एसी खराब हो। अब्बू जान तो पहले ही अपनी जमा पूंजी पे गुजारा कर रहे हैं। अब उनको बताऊंगा तो वो तो फौरन परेशान हो जाएंगे। खैर अल्लाह बेहतर करेगा।
आप मुझे 1 मिनट दें, मैं अभी आती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ यार, मेरा हिस्सा रख लेना विचों। हाँ अच्छा, तो पता भी तो मैं ही दसिया सी ना। अच्छा सुन, ओ चाचा कामरान नू कहीं पैसे घर ले जाने की जरूरत नहीं, बैंक च रखिया करे। हाँ इन्हें पैसे घर क्यों लैके जाने ने यार। अच्छा 3-4 दिनों च मैं भी आईंगा वापस, काम करन दिया करो। अच्छा मैं बाद च तेरे नाल गल करदा वां। ये 20,000 रुपये हैं, आपके काम आ सके। देखिए मना मत कीजिएगा, वरना मैं समझूंगी आपने मुझे गैर समझा। नहीं मानू जी, मैं गरीब जरूर हूँ पर बगैरत नहीं हूँ। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, आपने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो क्या आप नहीं देते? बिल्कुल दूंगा, सबसे आगे हूँगा, और ये तो वक्त बताएगा मानू जी। मेरा कहाँ मान लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए, आप ही के काम आएंगे, आप ही के लिए अच्छा है। मेरी ट्यूशन की जमा पूंजी है, इससे आपका भला हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को ना हो। देखिए मैं आपको शादी से पहले कितना ख्याल रख रही हूँ, शादी के बाद तो और भी ख्याल रखूंगी। मानू जी मैं ये पैसे आपको बहुत जल्द वापस दे दूंगा, पक्का, मेरा वादा है आपसे। मैं मांग तो नहीं रही आपसे, जब होगा तब दे दीजिएगा। अब पकड़ी गई है तो कैसे अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांग रही है। अल्लाह के बारे में बताया, मैं गई रिश्ता लेके आए। मल्ले वालियों ने कहा कि बहन सोच समझ के कदम उठाना, ये खानदान बड़ा नीचे है। अब मैं क्या, मैं मां थी, मजबूर हो गई, मजबूर अपने बेटे के हाथ दिल पे पत्थर रख के अंगूठी पहनानी पड़ी मुझे उसको। खाला जी मैं समझाऊंगा यास्मीन आपी को। ना 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 मेरा बेटा ना, ये ना करना, इतना चीखेगी, इतना हंगामा करेगी तो संभाल नहीं सकेगा, समझा? जा जा मेरा बच्चा, तू जा, शाबाश, अब जा, शाम की चाय साथ में पियेंगे। हाँ ओह तुझे क्यों बरा के लग गई? ये देख मेरे बेटे ने ताला बनवा दिया, ये देख चाबी। अरे अम्मा, इन लोगों का कोई एतबार नहीं होता, तुम मुझ पे चाहे कितना भी गुस्सा करो, मगर मैं ये बता रही हूँ ये ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख इसी करके मैंने कहा था मुंह ना लग इसके। अरे अम्मा बस रहने दो, इसने डुप्लीकेट चाबी बनाई हुई होगी जरूर, नहीं तो चेक कर लें, अभी तलाशी ले लें, पता चल जाएगा। आपी खुदा की कसम मुझे मौत आ जाए अगर मैंने ऐसा सोचा भी हो तो, आप चाहें तो चेकिंग कर ले। तू होती कौन है ये सब करने वाली? ये देख डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है, और इतने शक मत किया कर, शक कर करके तेरा मुंह इतना बड़ा हो गया, अजीब शक्ल हो गई तेरी। आप मुझे गलत समझे,
मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने घर वालों की तरह समझता हूँ। इस शहर में मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? खुदा गारत कर दे तुझे, सबको मारने पर क्यों तुड़ी हुई है? अम्मा भाई, मैं तो ये कह रही थी कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, कितनी कितनी खबरें आती हैं, इंसान डर जाता है। मैं भी डर गई थी। कहाँ जा रही है? अम्मा अलमारी पे हिसार कर रही थी ताकि हिफाजत रहे। एक चाबी इसमें रख देना और गुस्सा मत करना, दूसरी अपने पास रख लेना। तीसरी तेरे हलक में डाल के पानी बहा दूं उस पे। अम्मा अभी तो तुम कह रही थी कि सिर्फ 2 ही चाबियां बनवाई हैं। एक बात बता, तुझे मेरी चीजों की इतनी कुरेद क्यों है? न मैं पूछा तुझसे कभी? तेरी माँ ने जो शादी में जेवर के नाम पर छुड़के दिए थे, मैंने पूछा कहां गए? नहीं ना, तू क्यों पूछे? निकल इधर से। अम्मा अम्मा, ये अम्मा ने भेजा है आपके लिए। हैदराबाद गई थी ना मामू के घर, वहां पे एक औरत है जो कढ़ाई वाले दुपट्टे बहुत अच्छे बनाती है। भाई ये मेहरबानी समझ नहीं आ रही मुझे, पहले तो कभी पूछा नहीं, अब हैदराबाद से कढ़ाइयां करा करा के दुपट्टे भेजे जा रहे। ले जा इसको। हाँ। अम्मा कभी तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे दिया करो। मैं पागल या अंधी नहीं हूँ जो तेरी और तेरी माँ की चढ़ाकियां ना समझूं। मैं कसम खा के कहूँ, तेरी माँ ने इस पर जादू करा के भेजा है ताकि ये लेडीज इसको पहने और मर जाए और तेरी माँ आके इधर कब्जा कर ले। बहुत अफसोस हो रहा है अम्मा तुम्हारी सोच पर। और अफसोस हो रहा है मुझे तेरी ढिठाई पे। क्यों? मैं निकाल चुकी थी घर से, तू तो यहीं अंदर ही है। सिर्फ जावेद को किए हुए वादे की वजह से। मरते वक्त जावेद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा था, यसो कभी मेरी माँ को मत छोड़ना, कभी मेरी माँ को मत छोड़ना। ये ले, झूठ तेरा खुड़ गया चौरंगी के ऊपर। मेरे छोरे के आखिरी वक्त में मैं थी उसके साथ। हाँ, तू आई थी ना, तू बोल रही थी अम्मा मुझे भूख लग रही है, मैं सामने वाला कैंटीन से आलू वाले समोसे खाने जा रही हूँ। उसको इल्म था तेरी बेहिसी का। हाँ, उधर तू आड़ू आड़े समोसे खाने गई, इधर मेरा छोरा पाट हो गया। हाय, बस अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी अम्मा, खुदा की कसम कुछ नहीं बोलूंगी। कढ़ाई करा कर आई है ना तेरे इधर से, मैं जानू एक एक टांके पे फूका होगा तेरी माँ ने जादू कर दिया। हाँ, हाँ, अरे मेरा कनस्तर, अरे मेरे जेवर का लुट गए। अरे मेरा कनस्तर, अरे कोई है इस घर में? अम्मा हाय, ये क्या हुआ है? किसने कर दिया अम्मा? हुआ क्या बताओ तो। क्या? निकल अपनी लौंडियों का, निकल जा इधर घर से फौरन, निकल जा इस घर से। कैसा पीठ में छुरा घोपा है मेरे। ये अपने ही होते हैं जो बर्बाद करके निकल जाते हैं। तू अपनी बेटियों को ले सामान ले, निकल इधर से। जेवर चाहिए था ना, मुझसे मांग लेती, मैंने कौन से कब्र में लेके जाना था जेवर? इन सपोलियों के लिए रखा था। मगर तूने और तेरी फूफी के लड़के ने मिलके प्लान बनाया लूटम लाठी का। खुदा की कसम, मैं अब जेल कराऊंगी तुझे, देखना जेल कराऊंगी। ओ मेरे गुड्डे, ओ सफियान, इधर आ, जल्दी से रिपोर्ट करानी है, थाने में रिपोर्ट कराना है। एक मासूम सास को उसकी चालाक बहू ने अपने कजिन ब्रदर के साथ मिलके, जो कि उसका फुप्पी का लड़का था, लूट लिया। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देखो, जाके लेकर आ सुफियान को, कहना अम्मा लुट गई तेरी माँ के हाथों। आसमीन
सामान समेट अपना, निकल जाए इधर से। अगर तुझ में जरा भी गैरत है, जरा भी इज्जत है, निकल जाए इधर से, मेरे घर से। हाय हाय हाय। अब मेरे पीठ में छुरा गोप्पा, तुम दोनों ने मिलके पकड़ के जैसे केक काटते ना, ऐसे दोनों ने मिलके छुरा गोप्पा है मुझे। मर जा, तुमको मौत आए। फ्यान अपने कमरे में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। चौकीदार बता रहा था कि वो फजर के टाइम निकला है, कोई सफेद गाड़ी थी और बैग भी साथ लेकर गया है। हाँ तो उसकी माँ ACU में है, वो देखने नहीं जाएगा उसको। हट जा तुम लोगों को। अरे तुमको नहीं पता कुछ, मैं आप करूंगी। हट 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 उधर, तू उधर मर। अरे जाओ, छोड़ो, लुट गई अम्मा। शुक्र ऐसी पहुंच गया। खैर चल जल्दी कर। सामले सामान वे शहजादी बहुत ही बड़ी पार्टी हक लगी सी। माई नू मैं ओ गेड़े दिते ने। ओदी जेड़ी नूह सी ना, ओ बड़ी खोचल सी। ओदी नथ रह गई, तेरे ते बड़ी चचनी सी। तू ले नहीं सी ना, ओ बड़ी कपत्ती सी यार। तू दस तू की ले आई है? तेनू नहीं पता है, विच बड़ा सामान ले आई। तेनू पता है एक बाबा मेरे पीछे पै गए, कहंदे मेरे नाल ब्याह करा ले। मैं क्या चल मगरू ला, मैं अपने शहजादे नु छड़ के किते थोड़ी जावांगी। तू बाबे ना थोड़ी जी सेटिंग करके मेरे लिए घड़ी छड़ी ले आनी सी। तेनू की पता, बाबे दा ते मैं गला कुट छड़िया सी। टुट पैना मरदा ही नहीं सी पिया। मैं कहना होया सी फस जाइए, मैं ते बड़ी मुश्किल निकली हां। बड़ी मुश्किल भाई। आए हाथ सुट। आसमीन, आसमीन। जी जी की बच्ची, अपना सामान उठा, निकल इधर से, घर से बाहर निकल मेरे। थोड़ा सा वक्त दे दे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने 2-3 जगह फोन किया है। मैं कह रही हूँ निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे और तेरी लड़कियों को खुद ही दरवाजे के बाहर छोड़ के आऊंगी। ठीक है, जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। अल्लाह करे तू भी मरे और तेरा फुप्पी का लड़का भी। जालिम, किस तरह लूटा है मुझे तुम लोगों ने। मेरा आटे का डब्बा, ये है मेरे साड़ों का बदला। मैंने तुझे बेटी बना के लिखा, तूने मुझे क्या कर दिया। बच्चा क्या, मेरे पास कुछ ना बच्चा। आए तेरे आगे मैं हाथ जोड़ूं, चली जा इधर से। जा रही हूँ। ये अपनी रेजगारी छोटी चोरनियों को भी लेके जा इधर से जल्दी से। दादी मगर अभी तक तो हमारा सामान भी पैक नहीं हुआ। दादी 2 घंटे दे दें, 2 छत्ती से बैग निकालना है। सामान पैक करने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ बगैर तो। और कितना जलील कराओगी मुझे, मार दो मुझे। अली हाँ यास्मीन, सुबह तुम बैंक जाकर ये तमाम चीज़ें लॉकर में रख देना। देखो घर में रखना ये चीज़ें सेफ नहीं होती हैं। और इस चोर के बच्चे को तो मैं अभी बताऊंगा कि इसको बताऊंगा, इसने दूसरे लोगों को बर्बाद कर दिया है चोरी करके।
देख अभी इसको क्या हशर करता हूँ मैं। माफ कर दे साहब जी, माफ कर दे, माफ कर दे। साहब जी, माफ कर दे। खाला के बच्चा, चल इधर से। बेगैरत। अल्लाह करे मरे। इतना बड़ा धोखा। मैंने तो उसके साथ शादी के बाद के ख्वाब भी देख लिए थे। खैर शादी करता तो वो मुझसे करता, तुम्हें तो बहन बनाया हुआ था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे नाज़लीन, हम इतने सैड क्यों हो रहे हैं? तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ। दिल चाह रहा है उसका मुंह तोड़ दूं। कहाँ जा रही हो? यार अब क्या सोग मनाना, जो हो गया सो हो गया। अब जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए हमें। फोन कैसे कर रही हो? काशिफ की अम्मी ने एक लड़का बताया था, सोची उसके साथ कल चाय पीने जाऊं। उसका मैसेज भी आया था मुझे, यू आर क्यूट लाइक अ डॉल। कोई फायदा नहीं है उसको फोन करने का, या तो उसका मोबाइल ऑफ होगा या तो फिर पुलिस कस्टडी में होगा। एबटाबाद से एक शेर खान नामी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। लड़का बुरा नहीं है, सोच रही हूँ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ। वो गो अहेड गर्ल। सुनो, कल शाम में चाय पे जाओगी ना उसके साथ? मेरे लिए वापसी में केक रस लेती आओगी। श्योर, डन। खुदा हाफिज अम्मा। पहले तो बड़ा कहती थी मैं नहीं जाऊंगी अपनी अम्मा को छोड़ के, अब कहाँ चढ़ी। रह सके मेरे बगैर तू? मैं तो नहीं रह सकती, तू रह सके मेरे बगैर? अम्मा मैं ठीक नहीं हूँ, तुम सही कहती हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी भांजी थी। आग लगे शम्मा को। मेरे लिए सबसे अच्छी मेरी आसो है, मेरी आसो से ज्यादा अच्छा कोई नहीं। तुम बहुत बुरी हो अम्मा। पर मेरी आसो तो सारी दुनिया से अच्छी है मेरे लिए। दालचीनी वाली चाय बनाऊं तेरे लिए, दुमची की बिरयानी भी बनाऊं? तुम रहने दो अम्मा, मैं बना दूंगी। दोनों साथ मिल के बनाए। मैं भगोना लाऊं तो आग जलाइयो, ठीक है? हाँ ये देख, ये जेवरात वो तेरा अली अख्तर भाई कह के गया है घर में रखने के नहीं, लूटम लाटी चल रही, ठीक है? तुबा जाके अपने लाकर में रखवा देना महफूज रहे। अम्मा हूं ना तेरी, पैड़े कैसे अम्मा को चुम्बियां देती थी आके। जा मेरी तरह गैरों पे भरोसा ना करना ना, लुट्टम लाटे में ना पड़ जाना। अपने अपने ही होते हैं। ईद मुबारक। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।